अमेरिका की जानिब से सऊदी अरब को जदीद तरीन F-35 लड़ाका तैयारे फरोख्त करने पर गौर किया जा रहा है। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से तैयारों की खरीदारी की दरख्वास्त पेंटागन ने मंजूर कर ली है, जिसके बाद मामला अब दिफाई सिक्योरिटी की सतह तक पहुंचा दिया गया। जराये का कहना है कि ट्रंप इंतजामिया सऊदी अरब की F-35 तैयारों की दरख्वास्त का तफसीली जायजा ले रही है। यह अरबों डॉलर मालियत का मुआहदा होगा, जिसमें हतमी मंजूरी के लिए सदर काबीना और अमरीकी कांग्रेस की मंजूरी दरकार है। ताहम पेंटागन, व्हाइट हाउस और महकमा खारजा ने ताहाल इस हवाले से किसी भी किस्म का तबसरा करने से गुरेज किया। माहिरीन के मुताबिक अगर मुआहदा तय पा गया तो ये मशरिक वस्ता में दिफाई तवाजुन और खित्ते की स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर गहरे असरात मुरतब करेगा। वेलकम बैक। आगे बढ़ें, आपको बताएं नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सेनेट में खिताब। कहा, हुकूमत आईनी तरमीम ला रही है और लाएगी। तजवीज़ देता हूँ कि तरमीम पहले सेनेट में पेश की जाए। हुकूमत अपने इत्तेहादियों को साथ लेकर चल रही है। पीपीपी और हम एक पॉइंट पर पहुंचे हैं। एमकेएम समेत दीगर इत्तेहादियों को भी तरमीम पर एतमाद में लेना चाहते हैं। चेयरमैन सेनेट अपने चैम्बर में फैसला करते हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उस ऐवान का हिस्सा है, हम इसमें रुकावट नहीं है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की बिल्कुल तैनाती होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो ने तरमीम पर जो लिखा उस पर बात हुई है। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है। बैरिस्टर अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, 27वीं आईनी तरमीम पर पार्लियामेंट में बहस जारी है। हुकूमत 27वीं तरमीम के जो निकात सामने लाई उन निकात पर हुकूमती और अपोजिशन अरकान में इख्तिलाफ है। चाहते हैं आइन के साथ तजर्बात बंद किए जाएं। सियासतदान इस्लाहात के नाम पर आइनी ढांचे को न छेड़ें। सियासी इस्लाहात आइन की रूह के मुताबिक होनी चाहिए। आइनी तरामीम अवामी मुशावरत के बगैर नहीं की जा सकती। 27वीं तरमीम की मंजूरी, विफाकी इख्तियारात और आइनी ढांचे में बड़ी तब्दीलियों की तैयारी। हुकूमत का आइनी तरमीम 7 नवंबर को सेनेट में पेश करने का फैसला। 10 नवंबर को मंजूरी के लिए जाने का इम्कान। आइनी तरमीम पर दोनों ऐवानों में बहस भी करवाई जाएगी। सेनेट का इजलास छुट्टी के रोज भी जारी रहेगा। आइनी तरमीम पेश होने के बाद मुताल्लिका कमेटी को भिजवाई जाएगी। हुकूमत के सियासी जमातों से भी राब्ते तेज, मुशावरत का सिलसिला जारी। पीपल्स पार्टी के बाद एमक्यूएम, मुस्लिम लीग काफ, आईपीपी, एएनपी समेत जेयूआईएफ से भी राब्तों का फैसला। आइनी तरमीम का मुसवदा पीपल्स पार्टी को पेश, हिमायत मांगनी। फैसले के लिए पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को तलब। सदर की दोहा से वापसी पर पार्टी कोई फैसला करेगी। कौमी असम्बली का इजलास 5 नवंबर को तलब। आईनी तरमीम पर कयास आराइयाँ बंद की जाएं। वज़ीर इत्तलात ततारण कहते हैं, किसी भी तरमीम में अपोजिशन समेत तमाम जमातों को शामिल करना चाहते हैं। माजी में फजलुर रहमान के जरिए पीटीआई को भी ऑन बोर्ड लिया, मगर उन्होंने आखिर में वोट नहीं दिया। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलात चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी के बगैर कोई भी तरमीम नहीं हो सकती। किसी भी आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार होती है। बेहतरी के लिए तरमीम की ज़रूरत हमेशा रहती है। पार्लियामेंट अगर कानून साजी नहीं करेगी तो और क्या करेगी। पीटीआई का 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ मज़ाहमत का फैसला। अपोजिशन जमातों से राब्ते, पार्लियामेंट में मौजूद अपोजिशन को एक पेज पर लाने की कोशिशें तेज। ज़राए के मुताबिक पीटीआई 27वीं तरमीम की भरपूर अंदाज में मुखालफत करेगी। पीटीआई वफ्द जेयूआई समेत तमाम पार्लियामेंट की सियासी जमातों से मुलाकात करेगा। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, हुकूमत को कौमी असम्बली और सेनेट इजलास में टफ टाइम देने का फैसला। महमूद खान चकजई की सरबराही में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के इजलास में 27वीं आईनी तरमीम समेत मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपीपी जमहूरियत को दफन करने की पॉलिसी पर गामजन है। 27वीं तरमीम का पेंडोरा बॉक्स जानबूझकर खोला गया। सूबों की मुशावरत के बगैर कोई तरमीम न की जाए। असद कैसर ने 27वीं तरमीम के ड्रामे में पीपीपी भी शरीक है। फैसला पहले हो चुका, ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए किया जा रहा है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि मुल्क में जबर का निज़ाम नाफिज है। ये अदलिया के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। हमने तारीख से कोई सबक नहीं सीखा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने आईनी अदालत के क़याम की हिमायत कर दी। आईनी अदालत का क़याम वक्त की अहम ज़रूरत और वकला का देरीना मुतालबा था। एलामिया में कहा गया कि आईनी अदालत के क़याम से अदालती निज़ाम की कारकर्दगी को बेहतर बनाने और आम साइलिन को रिलीफ फराहम करने में मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट बार ने तजवीज़ दी कि आईनी अदालत में विफाक और चारों सूबों से जजेस को मुतनासिब नुमाइंदगी दी जाए। सुप्रीम कोर्ट बार ने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि 27वीं तरमीम में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बहाली आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा कि मुल्क की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन होने के नाते विफाकी हुकूमत तरमीम का मुसवदा हमारे साथ शेयर करे ताकि हम अपना नुक्ता नज़र पेश कर सकें।
सेनेट इजलास पीटीआई अरकान का शोर शराबा, अरकान का डाइस बजाकर एहतजाज, नारेबाजी, एजेंडे की कापियां फाड़ दी। पीटीआई अरकान सेनेट का कहना था कि अपोजिशन लीडर की तकर्री के बगैर इजलास नहीं चल सकता। सेनेटर आजम सवाती ने कहा कि हमारे अपोजिशन लीडर का फैसला कब होगा, हाउस अपोजिशन लीडर से खाली है। सेनेटर मसरूर के सवाल पर ऐवान में दिलचस्प सूरत हाल। सेनेट में किंग हमाद यूनिवर्सिटी ऑफ नर्सिंग एंड एसोसिएटेड मेडिकल साइंसेज बिल 2025 मंजूर, दानिश स्कूल्स अथॉरिटी बिल भी मंजूर कर लिया गया। 27वीं तरमीम का तरीक़ाकार गलत है, एनएफसी अवार्ड को छेड़ना नुकसानदेह होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आज़ाद अदलिया के तस्वुर को ख़त्म किया जा रहा है, तरमीम की मुखालफत करेंगे, आइनी तरमीम पर सूबों से मुशावरत ज़रूरी है। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि फॉर्म 47 वाली असम्बली को भी आइनी तरमीम नहीं ला सकती, हम 27वीं तरमीम को रद्द करते हैं। बिलावल भुट्टो की ट्वीट से सामने आने वाली बातें इंतहाई खौफनाक हैं, तमाम जमातों को आइनी तरमीम की मुखालफत करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने कहा कि हम 18वीं तरमीम को रोल बैक करने के खिलाफ हैं, आइन को यकतरफा तब्दील करना कबूल नहीं, नए सूबे नहीं बन रहे। वफाकी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि पैडी और चावल की फीमान इमदादी कीमत मुकर्रर की जाए और राइस एक्सपोर्ट कारपोरेशन को बहाल किया जाए। वो गुफ्तगू करते हुए कहना चाह रहे थे कि हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस हवाले से पैडी और चावल की फीमन इमदादी कीमत भी मुकर्रर की जाए, जबकि आइनी तरमीम के हवाले से निसार खोड़ ने कहा कि हम 18वीं तरमीम को रोल बैक करने के खिलाफ हैं। साइड में रख दिया जाता होगा, लेकिन नेशन का किसी में हिम्मत नहीं हुई, तो ये आइन का हिस्सा है। अगर नेशनल कंसेंसस के साथ बनाई गई तो हमने 12 इस पे ऐलान किया है, हम इसके रोल बैक के खिलाफ हैं। अगर आप रेट मुकर्रर कर नहीं सकते तो फिर अगर हम सारे मुल्कों में हुकूमत खुद चावल खरीदती है, पैडी खरीदती है, वो एक्सपोर्ट करती है, वो कुछ न कुछ रेट देती है, तो यहाँ पाकिस्तान में फिर आरईसीपी को क्यों नहीं रिवाइव किया जा सकता। तो जहाँ मैं आरईसीपी की बात करना चाहता हूँ, वहाँ मैं तुम्हारे आरबीओडी की बात भी करना चाहता हूँ कि हुकूमत सिंध हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, इस पे तवज्जो दे के इसको इतने बड़े फ्लैगशिप प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जरा कमर कस ले। तहरीक इंसाफ ने पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। अदालत पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट की 7 सेक्शंस को कलअदम करार दे। दरखास्त में चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट समेत दीगर को फरीक बनाया गया। पंजाब हुकूमत का मंशियात के मुलजिमान के खिलाफ मजीद सख्त कवानीन बनाने का फैसला। पंजाब कंट्रोल नार्कोटिक्स तरमीमी बिल 2025 पंजाब असम्बली से मंजूर। बिल के मुताबिक जमानत देने से कबल भारी ज़र जमानत और केस की नौयत देखना लाजिम होगा। उम्र कैद की सजा वाले मंशियात मुकदमात में मुलजिमान को जमानत नहीं मिल सकेगी। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के नाम पर 4 करोड़ की रकम की वसूली का इल्ज़ाम। पीएमडीसी का मुलाजिम एफआईए के हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम सद्दाम हुसैन ने दाखिलों के नाम पर 4 करोड़ रुपए वसूल किए हैं। मुलजिम के खिलाफ धोखाधड़ी और फ्रॉड के तहत मुकदमा दर्ज है। गिरोह के दीगर अफराद की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है। सदर ममलिकत से कतरी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़, तिजारत और सरमायाकारी से मुतालिक तबादला ख्याल। सदर आसिफ अली ज़रदारी की कतर को स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी की दावत। मुलाकात में बिलावल भुट्टो, आसफा भुट्टो और पाकिस्तानी सफ़ीर भी मौजूद थे। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी का दोहा में समाजी तरक्की के लिए दूसरी आलमी सरबराही कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी आलमी क़वानीन के मनाफी है। पानी अहम ज़रूरत है, हमें सरहद पार से पानी रोकने की धमकी दी गई। हम एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां समाजी हमाहंगी, मसावात, यकजहती और इंसानी हुकूक का एहतराम हो। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। आलमी चैलेंजेस से निमटने में सेक्रेटरी जनरल की क़यादत और पाकिस्तान के लिए उनकी मुसलसल हिमायत को सराहा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क में अदायगियों के निज़ाम पर अपनी सालाना रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक एटीएम नेटवर्क, डिजिटल ट्रांजैक्शंस और रास्त जैसे जदीद प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल में नुमायां इजाफा हुआ। रिपोर्ट माली साल 2024-25 के दौरान मालियाती निज़ाम की तेज़ी से तरक्की और डिजिटल शमूलियत के बढ़ते हुए रुझान की अक्कासी करती है।
20,341 تک پہنچ گئی۔ ہر اے ٹی ایم روزانہ اوسطاً 140 ٹرانزیکشنز کرتی ہے۔ پاکستانی شہری یومیہ تقریباً 28,47,740 ٹرانزیکشنز اے ٹی ایم مشینوں کے ذریعے کرتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی سالانہ رپورٹ کے مطابق مالی سال 2024-25 کے دوران پرچون ادائیگیوں میں نمایاں اضافہ ہوا جو 9.1 ارب ٹرانزیکشنز تک پہنچ گیا، جن کی مالیت 612 ٹریلین روپے ہے۔ یہ حجم کے لحاظ سے 38% اور مالیت کے لحاظ سے 12% اضافہ ظاہر کرتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ڈیجیٹل ادائیگیوں کے استعمال میں بھی تیزی آئی ہے۔ موبائل بینکنگ ایپس کے ذریعے 6.2 ارب ٹرانزیکشنز ہوئیں، جبکہ انٹرنیٹ بینکنگ میں 33% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ای منی والیٹس نے دگنی ترقی دکھائی، جس سے صارفین کا اعتماد بڑھا ہے۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ راست پلیٹ فارم پر ہونے والی ٹرانزیکشنز میں بھی دگنا اضافہ ہوا ہے، جبکہ پوائنٹ آف سیل نیٹ ورک 1,95,849 ٹرمینلز تک پھیل گیا ہے، جو روزانہ 1 ملین کارڈ ادائیگیوں کو ممکن بناتا ہے۔ مرکزی بینک نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ مالیاتی نظام کو مزید جامع اور محفوظ بنانے کے لیے اقدامات جاری رکھے گا۔ وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے محمود خان اچکزئی سے قومی اور سیاسی امور پر مشاورت کی ہے۔ ملاقات میں کے پی کے عوام کو درپیش مسائل بھی زیر بحث آئے۔ 27ویں آئینی ترمیم اور اس کے صوبائی خود مختاری پر اثرات زیر بحث آئے۔ ملاقات میں سینٹ میں نامزد اپوزیشن لیڈر سینیٹر علامہ ناصر عباس بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ جنید اکبر، عاطف خان اور دیگر بھی موجود تھے۔ وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے پنجاب اراکین پارلیمنٹ کی ملاقات، سماجی قانون سازی پر تبادلہ خیال۔ ملاقات کا اہتمام یو این ایف پی اے کی پاکستان میں نمائندے نے کیا۔ بچوں کے تحفظ، چائلڈ میرج، گھریلو تشدد اور سندھ ہندو میرج ایکٹ سمیت اہم سماجی مسائل پر گفتگو۔ پارلیمنٹیرینز کا سماجی مسائل پر ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ بڑھانے کی ضرورت پر اتفاق کیا گیا۔ سینٹ میں اسلام آباد کلب کے اخراجات کی تفصیل پیش۔ 2024-25 کے دوران کلب کے اخراجات 2 ارب 40 کروڑ روپے، 1 ارب 12 کروڑ روپے ملازمین کی تنخواہوں اور 1 ارب 28 کروڑ روپے کلب کے انتظام، کھیلوں اور تقریبات پر خرچ ہوئے۔ ٹینس بال پر 2 سال میں 27 لاکھ روپے خرچ کیے گئے۔ وفاقی وزیر طارق فضل نے ایوان کو بتایا کہ اسلام آباد کلب کو حکومت کی طرف سے کوئی رقم نہیں دی جاتی، کلب اپنے اخراجات خود پورے کرتا ہے۔ سینیٹر پرویز رشید نے اعتراض کیا کہ اسلام آباد کلب کو اربوں روپے کی زمین حکومت نے دی ہوئی ہے، اس لیے اس کی آمدن اور اخراجات کا حساب عوام کے سامنے پیش ہونا چاہیے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز، قوم کی سوچ۔